नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। अब हम साल के एंड पर आ चुके हैं और मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आप सबके साथ शेयर करूं 2025 के बेस्ट होम ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट्स। पूरे साल मैंने इतने सारे अमेजिंग हैक्स और प्रोडक्ट्स ट्राई किए और मुझे लगा ये एकदम परफेक्ट टाइम है सबको एक ही वीडियो में कंपाइल करने का, ताकि ये मेरे लिए भी एक रिकैप बन जाए और आपके लिए भी एक रेडी लिस्ट हो मस्ट हैव ऑर्गेनाइजिंग आइटम्स की। तो अगर आपको भी अपना घर स्मार्ट, नीट और क्लटर फ्री बनाना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आपको मिलने वाले हैं बेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइंड्स ऑफ ईयर 2025। अगर आपके घर में कोई इस तरीके का क्लोजेट है जिसमें छोटे छोटे शेल्फ बने हुए हैं, स्पेशली स्टडी डेस्क यूनिट में, और सामान रखने से अगर बिखरता है तो आप इस तरीके के कोलैप्सिबल बास्केट या जो क्यूब्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉन वोवन मटेरियल से बना हुआ है तो ये जल्दी खराब नहीं होगा और साथ ही साथ इसमें एक हैंडल भी है। तो अब जो भी एक्स्ट्रा सामान था, जैसे इस क्यूब के अंदर जो भी हमारी दिवाली की लाइट्स वगैरह होती हैं, अडेप्टर्स वगैरह, एक्सटेंशन बोर्ड्स, वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। एंड जैसे कि मैंने बोला इसमें हैंडल भी है, तो इसे जब चाहूँ मैं आराम से बाहर निकाल करके इसमें से सामान को एक्सेस कर पाऊंगी। तो इसे मैंने कुछ इस तरीके से इस क्यूब में रख दिया है। जब भी आप इन क्यूब्स को परचेज कर रहे हो तो पहले अपने शेल्फ के साइज को मेजर कर लें और उसके बाद में ही आप इन्हें ऑर्डर करें। और इस वाली बास्केट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पेपर, डायरीज, नोटपैड्स वगैरह थे उनको मैंने यहाँ पर रख दिया। एंड सी कि आप कितनी अच्छी तरीके से जब इसको हम कबर्ड को ओपन करेंगे तो सारी चीजें प्रॉपरली बास्केट के अंदर ऑर्गेनाइज रहेंगी और वो उतना ज्यादा गंदा नहीं लगेगा। प्लगिंग बोर्ड एक है तो इसी तरीके से आपको बार बार चीजों को इंटरचेंज कर कर ही प्लग इन करना पड़ता होगा उसे यूज करने के लिए। सो टू अवॉइड ऑल दैट यू कैन यूज दिस मल्टी प्लग विद स्विच। तो ऐसे आपको इसमें 3 प्लगिंग पॉइंट्स मिलते हैं और हर एक प्लगिंग पॉइंट को ऑपरेट करने के लिए एक इंडिविजुअल स्विच है। जैसे लेफ्ट के लिए लेफ्ट वाला स्विच, टॉप के लिए मिडिल में है एंड राइट के लिए राइट वाला स्विच। तो बस आप इसे इस तरीके से अपने स्विच बोर्ड में लगा दीजिए एंड जो भी चीजें आपको ऑपरेट करनी है उन्हें आप इस प्लगिंग बोर्ड में प्लग कर दें। एंड जैसे मैंने बोला, आप लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाले को ऑपरेट कर सकते हैं एंड राइट वाले से राइट को। इससे आप बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करेंगे एंड जब आपको जिस चीज की जरूरत होगी आप उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। जहां पर भी आप टेबल लैंप्स रखना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि हर बार आपको वॉल पर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ मिले। तो वायर को किस हिसाब से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, आज मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। आप इस तरीके से मेल फीमेल वाले वायर्स को ऑफलाइन स्टोर्स या फिर ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसमें आपको इस तरीके का एक प्लग मिलता है जिसके साथ में जो आपका एग्जिस्टिंग लैंप का प्लग है उसे आप प्लग इन करके वायर की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में कोई पुराना टेबल लैंप है, वो खराब हो गया है, तो उसके वायर को हटा करके भी आप अपने एग्जिस्टिंग वायर के साथ में आप इसे ऐड कर सकते हैं एंड इससे भी आप इसकी जो लेंथ है उसे इंक्रीज कर पाएंगे। जैसे कि ये वाले लैंप के इस पोर्शन को आपको कट करना है। कट करके इन दोनों वायर्स को आप जैसे ही जोड़ेंगे, आपका जो ये वायर है उसकी लेंथ एक्सटेंड हो जाएगी। अब आप इसे किसी भी स्विच बोर्ड में बहुत आराम से प्लग इन कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको मेल फीमेल वाला वायर दिखाया था उसे एक्सटेंड करने के लिए बस आपको उस एक्सटेंडर को जो आपका एग्जिस्टिंग लैंप है उसके प्लग पॉइंट के साथ में प्लग इन करना है, कुछ इस तरीके से। एंड जैसे ही आप इसे प्लग इन करेंगे यू कैन सी कि जो आपकी वायर की लेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब जो स्विच बोर्ड है वो उस कॉर्नर पर है एंड वायर क्योंकि एक्सटेंड हो गया है तो बहुत आराम से इसे मैं यहाँ से ऑपरेट कर सकती हूँ। मैं अपने बेडरूम के स्टडी डेस्क के एक कॉर्नर पर इस जूट बास्केट को हैंडी रखती हूँ। सो बेसिकली इस बास्केट के अंदर जो भी हमारे क्लोथ को आयरन करने के नेसेसरी टूल्स हैं वो सारे के सारे टूल्स इसी बास्केट के अंदर एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। सो ये जो बास्केट है वो जूट की है। इसे दिवाली के टाइम पर मैंने परचेज किया था। इसके साथ में एक लिड भी आता है तो अंदर रखा हुआ सामान दिखेगा भी नहीं और बास्केट काफी सुंदर है तो एक डेकोर पीस की तरह काम करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पतला सा कॉटन का टॉवल रख रही हूँ। कभी हम कुछ ऐसे डेलिकेट क्लोथ्स को आयरन करते हैं तो उसे आयरन करने से पहले मैं इस कपड़े को लगाना प्रेफर करती हूँ।
यहाँ पर मैं रख रही हूँ जो हमारी आयरन है उसको। यहाँ पर अभी भी स्पेस है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हैंड हेल्ड स्टीमर है मैंने उसको हैंडी रखा हुआ है। सारी चीजें एक्सेस करना काफी ज्यादा इजी है एंड एवरीबडी इन माय होम न्यू कि सारी चीजें कहाँ रखी हैं। जब जैसे जिस चीज की जरूरत होती है आयरनिंग के टाइम पर वो यहाँ से इजिली पिक कर सकता है और ये एक डेकोर पीस की तरह हमारे बेडरूम में काम कर रहा है। तो मेरे पास बहुत सारी वॉचेस तो नहीं हैं, लेकिन जितनी भी वॉचेस हैं मैं उन्हें इस तरीके से ओपन में रखती हूँ। तो कभी कभी ये जो ग्लास डायल है इस पे स्क्रैच आ जाते हैं क्योंकि ओपन में है, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी एक्यूमुलेट हो जाती है। तो अभी रिसेंटली मुझे ना गिफ्ट में एक वॉच ऑर्गेनाइजर मिला, उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि शायद दिस इज़ नॉट द राइट आइडिया कि हम वॉचेस को इस तरीके से ओपन में रखें। तो ये एक 12 वॉच को ऑर्गेनाइज करने का बॉक्स है, पीछे एक और जिप मिलती है। सो आपको इस तरीके से कुशन्स मिलते हैं। तो बेसिकली आप इन कुशन के अक्रॉस आपकी जो भी वॉच है उसे कुछ इस तरीके से लॉक करके रख सकते हैं। अब ऐसे रखने से आपका जो डायल है उस पर भी स्क्रैच नहीं आएंगे और साथ ही साथ जो आपकी चेन है या बेल्ट है वो भी खराब नहीं होगी। तो मैंने अपनी सारी वॉचेस रख दी। यहाँ पर बैक साइड में एक और पॉकेट है जिसमें आप जो भी एक्स्ट्रा बेल्ट्स वगैरह या चेन्स हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब इसमें इस तरीके का लॉकिंग सिस्टम भी दिया गया है, इसे आप लॉक कर दीजिए। आपकी जो वॉचेस हैं वो क्लोज्ड में रहेंगी और जल्दी जल्दी गंदी भी नहीं होंगी और देखने में डेफिनेटली ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। क्या आप इस तरीके से नर्सरी से प्लांटर्स लाके उसे डायरेक्टली घर डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता है? तो एक छोटी सी हैक एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग इसे फॉलो भी करते होंगे। किसी भी बास्केट को आप एक प्लांटर की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम इम्पल्स बाय करते हैं और बहुत सुंदर सी बास्केट देख के उसे परचेज कर लेते हैं, बट समहाउ वी नेवर एंड अप यूजिंग देम। ऐसे ही ये एक लॉन्ड्री बास्केट है जिसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। सो आई थॉट क्यों ना इसको एज अ प्लांटर इस्तेमाल किया जाए। नीचे एक प्लेट रख दे और देखिए आपकी एक कैसे नॉर्मल सा जो एक कॉर्नर था उसको आपने अपग्रेड कर दिया है बाय यूजिंग दिस ब्यूटीफुल लुकिंग बास्केट। इसमें हैंडल भी है जिसकी वजह से ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इफ इन केस यू वांट टू परचेज दिस बास्केट। अगर हम बॉटल्स इस तरीके से एक के पीछे एक रखते हैं तो पीछे वाली बॉटल निकालते टाइम आगे वाली बॉटल गिरने का डर बना रहता है, स्पेशली अगर बॉटल्स ग्लास की हों। तो आप बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके से एक कोलैप्सिबल वाइन रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर अमेजॉन पर अवेलेबल है। तो मैंने ऐसे 2 ऑर्डर किए, एक के ऊपर एक स्टैक करने के लिए, लेकिन ऐसे रखने से ये गिर सकते हैं। तो इसे होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर जो प्लांट को टाई करने के लिए ट्विस्ट वायर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके इसको कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करके क्लोज कर रही हूँ। और ये 100% सेफ है, इसके वायर्स आपके हाथ में लग नहीं सकते हैं और आपका काम भी इजी हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ऐसे बॉटल ऑर्गेनाइजर्स भी मिलते हैं जो कि 1000-1500 कॉस्ट करता है। उसके कंपैरिजन में ये जो वाइन रैक है एक बहुत ही रीजनेबल और एक चीप वर्जन है और आपकी बॉटल्स भी एट द सेम टाइम सारी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो स्लॉट्स गिवन है इसके अंदर आपको बॉटल्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस करते जाना है। देखने में सुंदर भी लगता है और आपकी सारी की सारी बॉटल्स आपको एक ही बार में विजिबल होती हैं। ऐसे एक बास्केट के अंदर नेल पेंट्स रख के हम नेल पेंट्स ऑर्गेनाइज तो कर लेते हैं, लेकिन टाइम पर जो भी नेल पेंट हमें चाहिए उसे सर्च करना डिफिकल्ट होता है। सो टू अवॉइड दैट यू कैन यूज दिस स्पाइस ऑर्गेनाइजर, जिसे मैंने बहुत टाइम पहले एक वेबसाइट से परचेज किया था। इसमें 2 इस तरीके से शेल्फ हैं जिन्हें आप आगे की तरफ स्लाइड करके कुछ ऐसे टर्न कर सकते हैं एंड इसका साइज काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो बहुत ही कम स्पेस में आप अपने सारे के सारे नेल पेंट्स को एक शेल्फ में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर स्पाइसेस रखने हैं तो आप जो दोनों पार्टीशन देख रहे हैं उनका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है। स्पाइस की बॉटल्स इसमें आ नहीं सकती हैं, लेकिन नेल पेंट्स आप देखिए कितने आराम से इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अब इसे आप अपनी शेल्फ में रख दीजिए कुछ इस तरीके से एंड जब भी आपको नेल पेंट चाहिए है, जो भी शेल्फ आपको आगे की तरफ स्लाइड करना है उसे स्लाइड करके अपनी तरफ टर्न करके जो भी नेल पेंट आपको चाहिए उसे आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं।
क्या इसी तरीके से आप क्यूटिप्स एंड कॉटन पैड्स को अलग अलग कंटेनर्स में रखते हैं? अगर आपके घर में स्पेस का प्रॉब्लम है तो आज मैं आपको एक स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर दिखा रही हूँ। सो दिस बेसिकली इज अ कॉटन पैड एंड क्यूटिप ऑर्गेनाइजर, जो कि 2 अलग अलग कंटेनर्स में आता है। तो आप पहले वाले कंटेनर के अंदर जो भी आपके क्यूटिप्स हैं उन्हें रख दीजिए और इसके ऊपर आप लिड को कुछ इस तरीके से लगा करके इन्हें कवर कर सकते हैं। एंड इस वाले कंटेनर के अंदर जितने भी कॉटन पैड्स हैं मैं उनको रख रही हूँ। अभी कैसे ये स्पेस सेविंग है? ये कुछ इस तरीके से स्पेस सेविंग है कि आप इन्हें एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक कर सकते हैं एंड दोनों ही चीज़ें काफ़ी आराम से जब भी आपको ज़रूरत हो उसे निकाला भी जा सकता है। ऊपर से लिड हटा करके आप क्यूटिप्स को निकाल सकते हैं एंड जब भी आपको कॉटन पैड चाहिए तो जो नीचे वाला फ्रंट पोर्शन है वो ओपन है, तो क्यूटिप्स एंड कॉटन पैड्स दोनों को ही निकालना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। आपके घर में भी इस तरीके से वाईफाई राउटर्स होंगे जो देखने में सुंदर नहीं लगते हैं, तो इन्हें हाइड करने के लिए आप इस तरीके का जो वाईफाई राउटर कवर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कवर चारों तरफ से ओपन है, तो ऐसा नहीं है कि सिग्नल्स में किसी भी तरीके का इश्यू आएगा, और बैक साइड से भी ये कम्प्लीटली ओपन है, तो विदाउट एनी हिंड्रेंस आप इसको बहुत आराम से इस्तेमाल में ला सकते हैं। बस फ्लैप को ओपन करना है और जो भी आपका राउटर है उसे आप कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल दीजिए। अब बैक साइड में नीचे की तरफ से जैसे कि यहाँ पर कट लगा हुआ है, तो बहुत आराम से जो भी वायर्स हैं आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं एंड जो भी एक्स्ट्रा वायर्स हैं उनको भी नीटली इसी के पीछे टक करके रख सकते हैं और वायर्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे। एंड क्लीनिंग के टाइम पे भी ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी होता है, बस आप इसको उठा करके बहुत आराम से क्लीन कर सकते हैं। अब जब भी हम कोई नया कोरियर रिसीव करते हैं उसे या तो हम कुछ इस तरीके से कॉफी टेबल, डाइनिंग टेबल, चेयर्स या फिर टीवी यूनिट पर रख देते हैं, जो देखने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो आज एक छोटा सा तरीका, अगर आपके घर में कोई इस तरीके की टेबल है तो उसका जो लोअर साइड है, नीचे वाले पोर्शन को आप ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। कोई भी एक सुंदर सी राउंड बास्केट ले ले और उसे कुछ इस तरीके से टेबल के नीचे रख दीजिए। इससे 2 चीजें होंगी, ये एक डेकोर की तरह काम भी करेगा एंड जो भी आपका इधर उधर सामान पड़ा हुआ था स्पेशली कोरियर वाला, उसको आप इस बास्केट को पुल करके ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज में ला पा रहे हैं। अगर हम कभी कभी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें तो हम अपने ही घर में रखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके बहुत हद तक अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं एंड ऑर्गेनाइज भी। और इससे देखिए जो एक विजुअल क्लटर था स्पेशली जब हम कोरियर्स को इधर उधर रखते थे, वो रिड्यूस भी हो गया और बास्केट की वजह से एक डेकोर जो है वो आपके इस पर्टिकुलर एरिया में हमने ऐड भी कर लिया है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है। क्या आप भी इसी तरीके से अपने वार्डरोब के अंदर शेल्फ में स्पेशली अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं? ऐसे रखने से अगर बीच में डिवाइडर नहीं हो तो कपड़े दे जस्ट केप्ट ऑन फॉलिंग। सो टू अवॉइड दैट आप इस तरीके के शेल्फ डिवाइडर्स या शेल्फ ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको आपको DIY करना है एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका ये एक बहुत ही अमेजिंग सा ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। नाउ दिस ऑर्गेनाइजर कम विद अ लिड ताकि आप अपने कपड़े इसके अंदर ही ऑर्गेनाइज करके रख पाएं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स इस्तेमाल करेंगे और ये जो ऊपर वाला लिड है उसको हम ओपन कर देंगे। अब बस जहाँ पर भी शेल्फ में आपको डिवाइडर क्रिएट करना है वहाँ पर आप इस ऑर्गेनाइजर को रख दें। अब इस पोर्शन में मैंने सारी टी शर्ट्स को फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसकी वजह से टी शर्ट दूसरी साइड में गिरेंगी नहीं, एक डिवाइडर भी मिल गया। अब जितने भी मेरे कॉर्डसेट्स हैं मैं उन्हें पेयर में एक के ऊपर एक ऑर्गेनाइज करके इस ऑर्गेनाइजर के अंदर रख रही हूँ। लास्ट में आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजर में एक छोटी सी बैक है जिसकी वजह से जो कपड़े हैं वो पीछे की तरफ फॉल नहीं होंगे, और क्योंकि हमने लिड भी नहीं लगाया है तो आप देखिए कितने अच्छे से कपड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। जब भी कपड़े चाहिए हो आप पूरे ऑर्गेनाइजर को बाहर निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से जो भी आपको पैर चाहिए है उसको आप ऐसे, जैसे अभी मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, उस तरीके से भी बाहर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। एक इस तरीके के भी शेल्फ डिवाइडर्स होते हैं, ये भी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन बैक से इसमें कपड़े कभी कभी पीछे गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
किचन हो या फिर वॉशरूम, जब भी हम अपने हैंड वॉश करें या फेस वॉश करें, एक टॉवल आसपास ना हो तो थोड़ा सा इरिटेशन डेफिनेटली क्रिएट हो जाता है। लेकिन हर जगह टॉवल रॉड्स लगा भी नहीं सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा टॉवल होल्डर दिखा रही हूँ, और ये है वैक्यूम वाला यानी सक्शन वाला टॉवल होल्डर, जिसे आप टाइल के ऊपर बहुत आराम से विदाउट एनी ड्रिल और नेल इसे लगा पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये DIY करके रेडी हो जाएगा। बस इसके पीछे जो कील लगा हुआ है उसे आपको हटाना है, और आपको ध्यान ये रखना है कि इसे आप सिर्फ और सिर्फ टाइल्स के ऊपर लगाएं। जब आप इसे टाइल के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर देके इसमें ये जो नट दिया गया है उसे आपको बस इस तरीके से टाइटली स्क्रू करना है, ताकि वो आपके टाइल के ऊपर अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। अगर आप इसे वॉल के ऊपर लगाएंगे तो ये उतने अच्छे से ग्रिप नहीं लेगा जितने अच्छे से ये टाइल्स एंड ग्लास के ऊपर लेता है। एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका टॉवल होल्डर रेडी है। अब मैं कुछ इस तरीके से अपने वॉश बेसिन के पास में सोप डिस्पेंसर रखती हूँ इस DIY प्लेट के अंदर। प्लेट में पानी भी इकट्ठा हो जाता है क्योंकि ये फिक्स नहीं है, तो ये कभी कभी गिरता रहता है, स्पेशली अगर घर में बच्चे हों तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट, जिसे हम बोल सकते हैं सोप डिस्पेंसर होल्डर, वो शेयर कर रही हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। इसे आपको वॉल में विदाउट एनी नेल और ड्रिल, पीछे इसमें एडेसिव दिया गया है, तो इसे बस आपको अपने टाइल वाली वॉल के ऊपर स्टिक करना है। तो पीछे से बस मैं यहाँ पर पील रिमूव करूँगी। टाइल को थोड़ा सा क्लीन कर लें, या जिस भी वॉल पर आप लगा रहे हैं उसे पहले क्लीन कर दें और उसके बाद में इसे स्टिक कर दीजिए। अब स्टिक करने के तुरंत बाद में इसको यूज़ करना नहीं स्टार्ट करना है, जस्ट लीव इट फॉर 10-15 मिनट्स, और उसके बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो अब बस आपको जो बॉटल का नेक है उसको अनस्क्रू करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था तो इस होल्डर में नहीं आ रहा था। लेकिन जो इस तरीके की नॉर्मल वाली बॉटल्स होती हैं उसके अंदर बस नेक को ओपन करके इस होल्डर को आपको फिक्स करना है, और उसके बाद में जो बॉटल का नेक है उसको स्क्रू कर दीजिए। अब जहाँ से आपने इसको अभी जिस टेप के ऊपर हमने इस होल्डर को फिक्स करा था, बस आपको अब इसे वहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लाइड करके फिक्स करना है। एंड आपका जो सोप डिस्पेंसर है वो आपके काउंटर टॉप के ऊपर भी नहीं है, तो काउंटर टॉप गंदा भी नहीं होगा, और बहुत ही आराम से इसे हर कोई एक्सेस भी कर पाएगा। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस प्रोडक्ट को रिफिल करना भी काफ़ी इजी है। अगेन जो बॉटल का नेक है उसे अनस्क्रू कर दीजिए, एंड देखिए कितने आराम से बॉटल निकल जाएगी। मैं इस लॉन्ड्री हैम्पर या बास्केट को काफ़ी लंबे टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, और आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में इस बास्केट को देखा भी होगा। लेकिन इसका जो फ्रेम था वो मेटल का था, तो जंग या रस्ट लगने की वजह से ये बीच से टूट गया है और ये अब उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सो आई थॉट नाउ इट्स हाई टाइम कि हम एक नया लॉन्ड्री बास्केट या हैम्पर परचेज़ करें। और इस बार मैंने मेक श्योर करा है कि मैं ध्यान में रखूँ कि जिस वजह से हमारा पुराना वाला हैम्पर ख़राब हुआ था वो सारी चीज़ें इस वाले हैम्पर में ना हो। तो इसके साथ में इस तरीके से 4 स्टिक्स आती हैं जिसे हम 4 कॉर्नर्स पे लगाएंगे। ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, तो बस इसे आपको कोलैप्सिबल है तो इसे ओपन करना है। चारों साइड में आपको इस तरीके से छोटी सी चारों पॉकेट्स दी गई हैं। अब ये जो स्टिक्स थी इन्हें आपको ओपन करना है और इस पॉकेट के अंदर अच्छे से इंसर्ट करना है, और उसके बाद में इसमें वेलक्रो दिया गया है, वहाँ पर आप इसे फिक्स कर दीजिए। तो ये चारों स्टिक्स आपको लॉन्ड्री हैम्पर के चारों कॉर्नर्स में लगानी है। जब आप इन स्टिक्स को लगा देंगे उसके बाद में ही ये अच्छी तरीके से अपने आप से ओपन होकर स्टैंड कर पाएगा। ऐसा इसमें नेट भी दिया गया है, मतलब ड्रॉस्ट्रिंग लगा हुआ है जिसे आप क्लोज़ कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपके कपड़े ओवर हो गए तो आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन मुझे उतना प्रैक्टिकल नहीं लगा है एवरीडे यूज़ के हिसाब से, तो मैं इसको ओपन करके ही रखती हूँ। हैंडल भी है और नीचे की तरफ व्हील्स है, और इस बार जैसे मैंने बोला मैंने मेक श्योर करा था कि कोई भी आयरन या मेटल वाली चीज़ ना हो। तो ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है और नीचे इसमें प्लास्टिक के व्हील्स लगे हुए हैं। इसकी कैपेसिटी जो है वो 60 लीटर्स की है, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा भी है और एवरीडे इस्तेमाल के लिए एकदम परफेक्ट है। व्हील से आप इजीली इस हैम्पर को ड्रैग आउट ड्रैग इन भी कर सकते हैं। आप भी अगर इसी तरीके से टूथपेस्ट को ऐसे एक टूथपेस्ट होल्डर के अंदर रखते हैं तो टाइम के साथ साथ इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जर्म्स एंड बैक्टीरियाज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड ये उतना ज़्यादा हाइजीनिक भी नहीं होता है, और ऐसे रखने से टूथपेस्ट डेफिनेटली गिरता रहता होगा। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके का एक टूथपेस्ट स्क्वीज़र या फिर टूथपेस्ट स्टैंड इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो बस इसके साथ में आपको इस तरीके की एक की दी गई है जिसके अंदर आपको जो टूथपेस्ट का रिम है उसको फिक्स करना है एंड इस पूरे पोर्शन को आपको इस होल्डर के अंदर इंसर्ट कर देना है। अभी जो की दिया गया था इसे आप रोटेट करेंगे तो जो टूथपेस्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी कि जब टूथपेस्ट लास्ट में बहुत थोड़ा सा रह जाता है तो उसे स्क्वीज़ करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये स्क्वीज़र तब काम आता है, लेकिन मैं इसको रेगुलरली अपने टूथपेस्ट को होल्ड करने के लिए एज अ होल्डर इस्तेमाल में लाती हूँ और इसे यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। और साथ ही साथ जितने भी टूथब्रश हैं उन्हें भी मैं वॉल पर ही फिक्स करके रखती हूँ। ये एक प्लास्टिक का लेजी सूजन है, इसकी हाइट आप देखोगे एकदम परफेक्ट है। तो किचन के साथ साथ आप इसे, जैसे कि आपका स्किन केयर या जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेशली आपके ड्रेसिंग टेबल पर, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इसकी जो हाइट और जो इसका ओवरऑल डायामीटर है वो एकदम परफेक्ट है। आप देखिए कितने आराम से इसके अंदर जितने भी मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे जैसे कि मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ब्लीच, ये सारी चीज़ें मैंने एक ही ट्रे में ऑर्गेनाइज कर दी हैं। क्योंकि ये टर्न टेबल ट्रे है तो आप इसे बहुत आराम से टर्न करके जो भी चीज़ आपको चाहिए उसे ईजिली आप देख भी सकते हो और पिक भी कर सकते हो। स्पेशली ड्रेसिंग टेबल के शेल्फ में अगर आप इसे रखते हैं तो इसे आप बार बार रोटेट करके जो भी आपको चाहिए उसे ईजिली पिक कर पाएंगे। क्या आप भी इसी तरीके से जब अपने फ्लावर्स के जो बंच होते हैं या स्टिक्स होती हैं उन्हें वास में लगाते हैं तो वो ऐसे स्कैटर हो जाते हैं कम्प्लीटली और वो देखने में उतना ज़्यादा अच्छा लुक नहीं देता है, स्पेशली अगर फ्लावर की स्टिक बहुत ज़्यादा लंबी हो। तो आप इस तरीके के एक फ्लावर अरेंजमेंट वाले जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या होल्डर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे ओपन हो जाते हैं और जो आपकी स्टिक्स हैं उन्हें आपको इन होल्स में से पास करवाना है। क्योंकि ये स्टिक थोड़ी पतली है तो नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन जब आप इसे मोटे स्टिक्स के साथ में लगाते हैं तो पतली स्टिक्स भी बहुत आराम से ऊपर होल्ड हो पा रही हैं। तो ये दो साइज़ में मुझे मिले हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो जो छोटा वाला है वो जो आपके जिनके वास के नेक छोटे हों आप उसके अंदर छोटे वाले फ्लावर अरेंजमेंट स्टिक का काम कर सकते हैं, और जो आपके इस तरीके से ब्रॉड माउथ वाले वास हैं उसके अंदर आप बड़ा वाला ये जो फ्लावर अरेंजमेंट ऑर्गेनाइज़र है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इससे जो आपका ओवरऑल जो फ्लावर का एक अरेंजमेंट है टेबल के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा नीट लुक देगा। अभी हमने अपने घर में थोड़ा सा काम करवाया है, कुछ मॉडिफिकेशंस करवाए हैं, जैसे कि इस वार्डरोब के अंदर हमने ये हैंगिंग स्पेस जो है वो ऐड ऑन करवाया है। तो मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से इसको शायद बोलते हैं जो हमारे टॉयलेट पेपर्स होते हैं उसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये यूज़ होता है। सो मैं इसको स्टिक करके अलमेरा में जहाँ पर हम शर्ट्स हैंग करते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी लंबा स्पेस मिलता है, मैं इसको यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ या फिर फिक्स कर रही हूँ। इसमें डबल साइडेड टेप लगा हुआ आता है और आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आपके घर में जितनी भी बेल्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है तो इसमें अराउंड आप एक बार में 8 से 10 बेल्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे और इसे निकालना और वापस से रखना भी उतना ही ज़्यादा आसान है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रेसिंग एरिया को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज बनाते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ में ये एक प्रोडक्ट है जिससे शेयर कर रही हूँ। इसे आप अपने ड्रेसिंग एरिया पे कुछ इस तरीके से स्टिक कर सकते हैं। अब जो भी आपकी आईब्राउ पेंसिल, काजल पेंसिल्स या जो बुलेट लिपस्टिक्स होती हैं या जो लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको कोई ग्लास कंटेनर रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप चीज़ों को हैंडी रख सकते हैं, क्योंकि मैं एवरीडे बेसिस पर जो काजल है उसे वेयर करती हूँ। तो मेरे लिए ये जो ऑर्गेनाइज़र है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और इससे बस बहुत आराम से आपको ऊपर ही ऊपर विजिबल है, आपको कहीं इसको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि ये सारे ही प्रोडक्ट्स आप सबके लिए यूज़फुल रहे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।